सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने देखा था डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, अच्छे से, जिसमें कि 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। क्या क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप तो देख कर आए हो ना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। नहीं देखा है तो फिर देख लो जाके, ठीक। अब फिर देखो, आज हम बात करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंजेस आता है, ठीक है। कभी इक्वल टू जीरो हो जाता है, कभी हाईली इलास्टिक, कभी हाईली इनइलास्टिक होता है, या फिर कभी परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो कमोडिटी 3 टाइप का होता है, कौन कौन? नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरीज, मतलब लग्जरी आइटम्स, ठीक है, लग्जरी गुड्स, ठीक। जैसे आईफोन हमारा हो गया, अभी 15 लॉन्च हुआ ना, 16 भी हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो नेसेसिटी में देखो, अगर नेसेसिटी में एकदम नेसेसरी है, मतलब नेसेसिटी कमोडिटी क्या होता है, मतलब बिना उसके जीना इम्पॉसिबल है ना। जैसे पानी हो गया, बहुत सारा चीज, नमक हो गया, माचिस, हाँ वो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नेसेसिटी कमोडिटीज में प्राइस बढ़ने से डिमांड चेंज होता है क्या? ऐसा इनवर्स रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट जा रहा है? नहीं, प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो नमक तो हम यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिना नमक के खाना खा लेंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है नेसेसिटीज आइटम्स पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नमक की बात करें, वो हमारा नेसेसिटी कमोडिटी है, तो अगर नमक का प्राइस बढ़ गया तो ऐसा थोड़ी है कि खाना में हम नमक डालना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है इनवर्स रिलेशन की प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, वो वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, नेसेसिटी गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो इनइलास्टिक होगा। क्या होगा? इनइलास्टिक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कमोडिटी, तो कंफर्ट। तो कंफर्ट आइटम्स में देखो, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, पॉसिबल है, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है ना, कि उसके बिना भी हम मतलब रह सकते हैं, ठीक है। उसके प्राइस कम होने का वेट कर लेंगे, तब हम खरीद लेंगे, ठीक है, तब हम कंफर्टेबल फील करा लेंगे खुद को, ठीक है। तो ये वर्क करता है इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट रहा है, वो वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है, ठीक। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कमोडिटी है लग्जरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे कि लंबोर्गिनी या फिर एप्पल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वहां पे अगर उन सब का प्राइस थोड़ा सा भी डिक्रीज हुआ ना, थोड़ा सा भी डिक्रीज हुआ, तो जो नॉर्मल पब्लिक है, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, मेरे जैसा आदमी कभी सोचा भी नहीं होगा कि एप्पल का कोई प्रोडक्ट ले ले, हम दौड़कर जाकर ले लेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तेजी से फिर क्या हो जाता है, प्राइस के घटने से तेजी से डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं कभी इंटरेस्ट दिखाने वाला आदमी भी जाकर खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व हो जाएगा, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? हाईली इलास्टिक, ठीक। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, पेप्सी के जगह कोक, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। हम नहीं पढ़ाया है इधर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है जब कि अगर पेप्सी है, कोक है, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कोक का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिक, ईडी इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक। उसके बाद एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है, तो उसका प्राइस बढ़े घटे, ठीक है, डिमांड तो उसका वैसा ही रहेगा, ठीक। कोई सब्स्टिट्यूट क्योंकि नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट में इलास्टिसिटी हो जाता है इनइलास्टिक, ईडी इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनकम लेवल। इनकम लेवल मतलब इनकम लेवल किसका? ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे ना हमको 2 टाइप के कंज्यूमर्स दिखते हैं, एक हाई इनकम वाले और दूसरा लो इनकम वाले, ठीक है।
हाई इनकम वाले, अगर हाई इनकम वाले कंज्यूमर्स हैं तो उनके लिए अगर प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है क्या फर्क पड़ता है, बहुत पैसा है उनके पास, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तब भी वो डिमांड करेंगे ही, ठीक है। तो इस केस में लेस इलास्टिक, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कैसा होता है, लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लो इनकम ग्रुप वाले कंज्यूमर्स के पास, ठीक। लो इनकम ग्रुप वाले कंज्यूमर्स के पास आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ ना, थोड़ा सा भी प्राइस अगर बढ़ गया घट गया तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा इनके लिए, है ना। तो इसीलिए डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनका क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड होगा। क्या होगा, इलास्टिक डिमांड होगा, ईडी इक्वल टू 1, ठीक है। फिर अब इसके बाद इसको जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद इसको इरेज करते हैं, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी पे, जल्दी क्विक। नाउ देखो फोर्थ फैक्टर है लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। लेवल ऑफ प्राइस में हमारा आता है एक्सपेंसिव गुड्स और चीपर गुड्स, या फिर चीप गुड्स आप बोल सकते हो। एक्सपेंसिव गुड्स में बहुत ज्यादा प्राइस जिसका होता है वो सारा, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अगर थोड़ा सा भी उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आया ना, थोड़ा सा प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड उसका बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस अगर डिक्रीज हो गया एक्सपेंसिव गुड्स का तो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है वो इलास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चीप गुड्स आया, जैसे कि मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब चीप गुड्स हैं, ठीक है। तो चीप गुड्स में प्राइस अगर घट भी रहा है तो भी डिमांड कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मान लो नमक का प्राइस घट गया, अचानक से आपको पता चला कि नमक का प्राइस डिक्रीज हो गया है, तो आप पूरा नमक का गोडाउन मतलब घर में थोड़ी बना लोगे कि भर भर के नमक में सब्जी इतना 1-1 केजी नमक डाल रहे हैं सब्जी में, ठीक है। ऐसे तो नहीं, दाल में 1-1 केजी आधा केजी नमक डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया, सस्ता में मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। या फिर चम्मच से फिर नमक डायरेक्टली खाने लगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करोगे, या फिर मैच बॉक्स हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक ही बार इतना सारा मैच बॉक्स ले लोगे आग लगा लोगे, ऐसा तो नहीं है ना। उसको लिमिटेड जितना उसका यूज है वैसे ही यूज करोगे, ठीक है। तो प्राइस के घटने से बढ़ने से डिमांड क्या हो जाता है, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो वैसे केसेस में डिमांड कर्व कैसा रहता है, इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, ठीक है। नाउ फिफ्थ फैक्टर है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन मतलब अब पोस्टपोनमेंट मतलब क्या होता है, डिले करना, ठीक है। अगर पोस्टपोन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो दो केसेस है यहाँ पे देख सकते हो, इफ पॉसिबल एंड इफ मतलब इफ नॉट पॉसिबल एंड इफ पॉसिबल। अगर आपको कल ही शादी में किसी के जाना है, कल ही किसी के शादी में जाना है, ठीक है, और आपके पास बढ़िया कपड़ा मतलब शादी में पहनने लायक कपड़ा नहीं है, तो आपको तो इमीडिएटली खरीदना है ना, आज का ही टाइम में एक आपके पास खरीदने के लिए, ठीक है। तो प्राइस का अगर ज्यादा भी बोल रहा है, आपको पता है कि दुकानदार प्राइस ज्यादा बोल रहा है, तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको वो कपड़ा खरीदना ही होगा, ठीक है। तो इफ नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है कि आप पोस्टपोन कर सकते हो अपने डिमांड को, तो क्या हो जाता है, डिमांड क्या हो जाता है, इनइलास्टिक डिमांड कर्व हो जाता है, ठीक है। शादी में कल जाना है तो कपड़ा तो आज लेना ही है, प्राइस ज्यादा बोल रहा है दुकानदार, आपको पता है कि इसका प्राइस ज्यादा बोल रहा है, ऑनलाइन मैंने चेक किया था, लेकिन ऑनलाइन अभी तुरंत डिलीवरी तो मिल नहीं सकता है, तो फिर कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, हमको दुकान से ही खरीदना होगा, ठीक है। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ पॉसिबल, अगर पोस्टपोन आप कर सकते हो, मतलब 10 दिन बाद जाना है शादी में, ठीक है, तो आपके पास इनफ टाइम है कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप अब क्या डिमांड पोस्टपोन कर सकते हैं, आज नहीं खरीद रहे, ठीक है, प्राइस ज्यादा बोल दिया, नहीं खरीद रहे, हम ऑनलाइन खरीद लेंगे, ठीक है। तो इस केस में डिमांड क्या होता है, इलास्टिक डिमांड होता है। क्या होता है, डिमांड कर्व इलास्टिक होता है, ठीक है। इसमें इलास्टिक होता है अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है तो, और अगर नहीं पॉसिबल है तो इनइलास्टिक, ठीक है। उसके बाद लास्ट फैक्टर है जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है नंबर ऑफ यूजेस। मतलब एक कमोडिटी को, एक प्रोडक्ट को आप कितने तरीकों से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का कमोडिटी है, देखो, एक जिसका बहुत सारा या फिर मोर यूजेस या फिर सेवरल यूजेस हम कर सकते हैं, ठीक है, एक ही कमोडिटी को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा है लेस यूज, मतलब एक कमोडिटी का लेस यूज है, मतलब एक आधी यूज है, ठीक है। नमक को हम कितना ही यूज कर लेंगे, है ना, चप्पल को हम कितना ही यूज कर लेंगे, अब चप्पल कितना ही अच्छा हो जाए, महंगा हो जाए, बहुत ब्यूटीफुल हो जाए, सर का ताज तो नहीं बना सकते,
ठीक है, सर का ताज नहीं बना सकते। वैसे ही मोर यूज में बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, ठीक है, मिल्क, ठीक। अगर मिल्क का प्राइस थोड़ा भी डिक्रीज हो गया ना, तो जो ऐसे हाउस होल्ड में जहां पे डेली का 1 लीटर ही मिल्क आता है, वहां पे डेली का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है। जहां पहले चाय केवल बनता था, वहां खीर बनेगा, लस्सी बनेगा, आइसक्रीम्स बनेगा, एक्सेट्रा, पनीर भी घर पे बन रहा है, दही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ लेस यूज में मैंने बताया, जैसे चप्पल सर का ताज तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा महंगा है, पहन रहेगा तो पैर में ही, है ना, ठीक है। नाउ मोर यूज, अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सेवरल यूजेस हो सकता है, तो उस केस में डिमांड इलास्टिक होता है। कैसा होता है? डिग्री इलास्टिक होता है, ठीक है। और लेस यूज में ऐसा गुड्स जिसका बहुत कम यूज है, ठीक है, या फिर एक आधी यूज है, वैसे केस में इन इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। तो ये सारा था फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। टोटल हमने 6 फैक्टर्स देखा, हाँ पहले 3, ये 3, ठीक है। लेवल ऑफ प्राइस, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने, 1 2 3, हाँ 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से किए हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं और कल भी सॉल्व करते हैं कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, ठीक है। तब तक के लिए क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो।